एप्टीट्यूड, जैसे हम अभी तक चर्चा कर रहे थे विभिन्न प्रकार की चीजों में, अभी तक हमने बहुत गहराई से देखा कि एप्टीट्यूड होता क्या है। संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करते हैं एप्टीट्यूड को, और देन उसके बाद से हम वापस से आ जाएंगे एटीट्यूड पे, जो आज हमारा मुद्दा है मेन। एटीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें, एटीट्यूड, बेटा एटीट्यूड को कहा जाता है अभिक्षमता। एटीट्यूड मतलब अभिक्षमता, अभिवृद्धि, लिखिए अभिक्षमता, अभिवृद्धि, इसे कहा जाता है एटीट्यूड। ठीक है, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हाँ, करेक्ट है, मनोवृत्ति। हम यही देख रहे हैं कि जिंदा हो कि ऐसे ही पड़े। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति। ठीक है, मनोवृत्ति मतलब मनः दशा। ये किससे बनती है? आपके विचारों से। एक शब्द में अगर इसको डिफाइन करना हो तो आपके बिलीफ और आपके थॉट से बनती है, विचारों से बनती है। लेकिन वहीं अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, एप्टीट्यूड यानी अभिवृद्धि, अभिक्षमता बनेगा। इसमें एक शब्द याद रखेंगे, अभिवृद्धि, वृद्धि शब्द जोड़ा जाता है, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। ठीक है, अभिवृद्धि, अभिक्षमता, यह जोड़ा जाता है। रुझान जिसे कहा जा सकता है आसान शब्दों में। इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज हमारा जो ये टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं और बहुत अच्छी चीजें बोली हैं। जैसे एक जॉन हॉलैंड करके एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट योर पोटेंशियल। फिर बोलता हूं, एक हॉलैंड साहब हैं, जॉन हॉलैंड, हॉलैंड बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने बोला एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट योर पोटेंशियल। आपकी क्षमता ही एप्टीट्यूड है, वैसे करेक्ट है, एप्टीट्यूड आपकी क्षमता को दर्शाता है। एप्टीट्यूड यानी मनोवृत्ति, मतलब आपकी अभिरुचि, अभिवृद्धि आपकी क्या करती है बेटा? क्षमता को प्रदर्शित करती है, आपकी क्षमता को प्रदर्शित करती है, ना कि आपकी उपलब्धि। रेदर देन योर, इसके आगे रेदर देन योर अचीवमेंट। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली, अचीवमेंट बनेगा। मैं फिर बोल देता हूं एक लाइन में, एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट योर पोटेंशियल रेदर देन योर अचीवमेंट। फिर बोलता हूं, अभिवृद्धि आपकी क्षमता को प्रदर्शित करती है, ना कि आपकी उपलब्धता, ना कि आपकी उपलब्धता बनेगा। वहीं अगर इन्हीं की तरह एक और व्यक्ति की बात करें, एल थर्स्टोन, इन्होंने एटीट्यूड की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। क्या दिया है उन्होंने? साइकोलॉजिकल माइंड्स, थॉट्स रिगार्डिंग any objects, person, situation in positive, negative way बनेगा। यह एक मनः दशा है जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के प्रति हमें सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण देती है। फिर से बोलूं, यह एक मनः दशा है जो किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमें सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि देती है, देखने का तरीका देती है, नजरिया देती है। दो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, और दोनों की लाइनें बहुत क्लियर कट दिखाती हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्या होता है। एटीट्यूड आपकी बिलीफ, आपका विश्वास, आपकी विचारधारा को दर्शाता है, वहीं एप्टीट्यूड, अभिवृद्धि आपकी क्षमता को दर्शाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्षमता का मतलब क्या बेटा? एक बात समझिए, इसका क्लासिक उदाहरण देते हैं। क्या कभी लता मंगेशकर को क्रिकेट खिला के स्मृति मंधाना बनाया जा सकता है? कभी नहीं। क्या कभी सचिन तेंदुलकर को गाना गवाकर अरिजीत सिंह बनाया जा सकता है? असंभव है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होती है? इनेट होती है, जन्मजात होती है, बाय बर्थ। इनेट मतलब बाय बर्थ आपको मिलती है, बाय बर्थ होती है। समझ में आ रहा है? तो क्या ये कौशल है? कौशल है ना,
क्या ये स्किल है? ये स्किल नहीं है। कौशल को प्रशिक्षण से विकास किया जाता है, एप्टीट्यूड को नहीं बढ़ाया जा सकता। एप्टीट्यूड को सिर्फ निखारा जा सकता है। हाँ तो स्किल तो है। स्किल क्या होती है? स्किल कौशल का विकास किया जाता है। हम स्किल के माध्यम से इसको पॉलिश कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। बहुत बारीक अंतर है, बड़े ध्यान समझना। ये स्किल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कौशल नहीं है, ये टैलेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्किल नहीं है, ये टैलेंट है। इसीलिए मैंने बहुत बारीकी से दोनों की परिभाषा लिखी थी। ऐसी क्वालिटीज हैं जो बाय बर्थ आती है, करेक्ट, जिनको निखारा जा सकता है स्किल की मदद से। हाँ, निखारा जा सकता है, और किसी में डाला नहीं जा सकता। करेक्ट है, ये इसीलिए मैंने लिखा कि बाय बर्थ है, इसे डाला नहीं जा पाएगा कभी। जैसे कभी भी लता मंगेशकर को आप स्मृति मंधाना नहीं बना सकते, उसी तरह सचिन तेंदुलकर का अरिजीत सिंह नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है आपको? इसका अर्थ क्या बेटा? ये तो इसका मतलब क्या निगेटिव शब्द है? नहीं, इसका अर्थ है आपको आपकी क्षमता के बारे में जानकारी देना, ताकि आप उसे निखार सको, आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सको। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ बेटा? एप्टीट्यूड वो होता है, बड़े ध्यान समझिए, बाद में लिखिएगा, हम लिखवाएंगे। एप्टीट्यूड वो होता है कि आपको अगर आपकी पोटेंशियल पता चल गई, आपकी क्षमता पता चल गई, तो आप बहुत तीव्र गति से किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी अभी क्षमता नहीं पता चली, अभी वृद्धि नहीं पता चली आपको, तो आप अगर निरंतर प्रयास करते भी रहेंगे तो भी आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। हकदार भी है, पोटेंशियल है, राइट? बन जाएगा तो आप कभी बन ही नहीं सकते। यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में 99% लोग केवल 1% के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उन 1% लोगों को अपना पोटेंशियल पता चल जाता है, और वो 99% लोगों को अपने पोटेंशियल के दम पे घुमाते हैं। बनेगा? दोबारा कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या MS धोनी नहीं बनेगा, ठीक है? दोबारा कोई अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या आपके रतन टाटा नहीं बनेंगे। उनके अंदर की वो सोच अलग है जिन्होंने उनको वो बना डाली है, और उनका काम। कोई भी APJ अब्दुल कलाम नहीं बनेगा। APJ अब्दुल कलाम जी के पास पहले ही साइंटिफिक माइंड था, उन्होंने बस उसको निखार दिया। बनेगा? कोई आपका रामानुजन नहीं बन जाएगा जो 35 साल की उम्र में वो कॉन्फिडेंट, वो फॉर्मूला देकर चले गए, इसीलिए उनके आगे नाम में लिखा गया द मैन हु नो इन्फिनिटी। जो ऐसा व्यक्ति जो अनंत को जानता था, समझ रहा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग, ऐसे विचारक लोग अपनी पोटेंशियल को, क्षमता को बहुत पहले समझ गए थे। इसीलिए जैसे हिटलर, वो पहले ही समझ गया था कि उससे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं होगा, ओरेटर नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया को अपने उंगली पे नचा दिया था। अब समझ में आ गया? उदाहरण समझ में आए सारे? ये समझ में आ जाएगा। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर क्या है, बहुत बारीकी से समझा दिया, दोनों कोटेशन के साथ समझा दिया। ये जॉन हॉलैंड का नाम नहीं भूलेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, इनके द्वारा बहुत सारी चीजें एप्टीट्यूड में दी गई हैं। लिख लीजिए, एक मिनट। अपने एप्टीट्यूड को पहचानने के लिए क्या विधि है? टेस्ट हम बताएंगे, कई सारे टेस्ट हैं। हम है ना, आज बता देंगे, अपना अपना टेस्ट कर लेना, किस काबिल हो। उसके बाद बन जाना, उसके बाद बन जाना जो बनना चाहते हो। बहुत आसान टेस्ट है। सैट टेस्ट होता है, CSAT टेस्ट होता है, GRE टेस्ट होता है, मैट टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट। मैट यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी प्रबंधन आपका अभिवृत्ति परीक्षण। दूसरा सैट होता है, सैट के साथ साथ आपका अगर बोला स्कॉलरशिप टेस्ट कहलाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। स्कॉलर मतलब शैक्षणिक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में टेस्ट करवाए जाते हैं। आप जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, आपका उसी में अभिरुचि होता है। अभी एक बात बताना बेटा, अभिरुचि बहुत अच्छा शब्द है। इसमें एक बात बोला जाए, कई लोगों का स्पोर्ट्स में होता है तो फिजिकल एप्टीट्यूड उनका बहुत अच्छा होता है। कई लोग का ब्रेन में बहुत अच्छा होता है, उनका मेंटल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। कई लोग इमोशनल बहुत अच्छे होते हैं तो उनका इमोशनल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इमोशनल एप्टीट्यूड का मतलब सोचते हो, दूसरे लोगों को बहुत जल्दी भावनाओं में बहला लेते हैं। करेक्ट है, वो साइकोलॉजी तो अलग हो गया। साइकोलॉजी एप्टीट्यूड मतलब जिनके पास ऐसी पावर होती है, जो जैसे सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोग जो साइकोलॉजी के गोल्ड वो रहे हैं। आपने सुना होगा ना सिगमंड फ्रॉइड लोग के बारे में, इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर ऐसे से टेस्ट कर दिए गोल्डन। आपने वो भी सुना होगा कि इन लोगों ने मनोदशाओं के, मनोवृत्ति के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेना, बता देना, समझा देना, बहुत सारी चीजें। तो हर व्यक्ति अपनी खुद की पोटेंशियल होती है। बनेगा? हम आगे देखेंगे कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। ठीक है, बन जाएगा। तो एप्टीट्यूड के बारे में डेफिनेशन लिखवा दें,
लिखिए, यहां तक समझ में आया? चलिए लिखिए। अब आइए आपके आज के टॉपिक में एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है क्या, इसकी परिभाषा लिखिए। लिखिए, एप्टीट्यूड रेफर्स टू इनेट, हिंदी में लिखना है, लिखिए। अच्छा, आप लिख लिए, लिखिए बेटा। एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति की जन्मजात, एप्टीट्यूड में लिखिए किसी व्यक्ति की जन्मजात अंतर्निहित अभिक्षमता, किसी व्यक्ति की जन्मजात अंतर्निहित अभिक्षमता बनेगा। इनेट इनबॉर्न पोटेंशियल, इनबॉर्न पोटेंशियल बनेगा, इनबॉर्न पोटेंशियल। उदाहरण के तौर पर, अच्छा इसमें लिखिएगा इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड but only can be achieved through proper training and skill development। ठीक है, लिख पा रहे हैं बेटा कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसे बनाया नहीं जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता, इसे केवल प्रशिक्षण के माध्यम से या कौशल विकास के माध्यम से निखारा जा सकता है। इसे केवल प्रशिक्षण के माध्यम से, निरंतर परीक्षण और कौशल विकास से निखारा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बनेगा, लिखिए। तो क्या कौशल अभ्यास से विकसित होता है? यानी स्किल डेवलपमेंट से ये डेवलप होता है। अच्छा लिख लीजिए। दूसरी बात है, क्या ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है ना। देखिए इसके उदाहरण देखिए, एग्जांपल की बात करते हैं। स्किल कैन बी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। कौशल आपके जो कार्य करने की क्षमता होती है, परफॉर्मेंस यानी आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य को बढ़ावा देती है। कौशल आपके परफॉर्मेंस को, आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली चीजों को निखारती है। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन कैन बी improve your knowledge, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं अभी। देखिए, कौशल आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। परफॉर्मेंस मतलब आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को निखारती है। शिक्षा आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाती है, लेकिन अभिवृत्ति यह तय नहीं करती कि आपके अंदर, लिखिए, लेकिन अभिवृत्ति यह तय करती है कि आपके अंदर कौन सा कौशल है। अभिवृत्ति आपके अंदर कौन से कौशल हैं उसको पहचानने में, अभिवृत्ति आपके अंदर के कौशल को निखारने और सही तरीके के प्रशिक्षण के माध्यम से आपको उपयोगी बनाने में मददगार होती है। लिखिए, बट एप्टीट्यूड प्रोवाइड potential which combine with skill to improve your personality। कुछ कोटेशन लिखिए इसी के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में कुछ लोगों ने बोला है। कोटेशंस कुल मिला के जो अपने पास इनहेरेंट क्वालिटीज है उसको अपन पॉलिश कर रहे हैं कुल मिला के। जॉन, पहला बता दिया आपको, क्या नाम था? जॉन हॉलैंड।
इनके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्या इन्होंने कोटेशन दिया? दूसरा नाम लिखिए, जॉन हॉलैंड का प्लेटो, अरस्तु द्वारा, प्लेटो द्वारा क्या बोला गया था वो लिखिए। प्लेटो द्वारा लिखिएगा, डिफरेंट माइंड्स आर सूटेड फॉर डिफरेंट परसूट्स। बहुत अच्छी लाइन है, डिफरेंट माइंड्स आर सूटेड फॉर डिफरेंट परसूट्स। डिफरेंट माइंड्स आर सूटेड फॉर डिफरेंट परस्यूट्स। ये बहुत अच्छी लाइन है, लिख लीजिए बेटा। इनके प्लेटो का हर व्यक्ति की मानसिक संरचना, हर व्यक्ति की मानसिक संरचना, हर व्यक्ति की मानसिक संरचना अलग होती है, अलग होती है, इसीलिए उसकी उपर्युक्त भूमिका, इसीलिए उसकी उपर्युक्त भूमिका विभिन्न होती है, इसलिए उसकी उपर्युक्त भूमिका विभिन्न होती है। समझ में आया? आसान है। इसका अर्थ क्या बोल रहा है बेटा कि हर व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी अभिक्षमता अलग है, इसीलिए उसके लक्ष्य अलग होते हैं, उसके कर्तव्य अलग होते हैं, उसके कृत्य अलग होता है। परसूट्स का मतलब यहां पर डिफरेंट एंगल को दर्शा रहा है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाएगा तो कंपाउंडर कौन होगा, ये इस विचार को दिखा रहा है। अगर हर व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा तो डॉक्टर कौन होगा। समझ में आ रहा है? तो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, इसलिए वो व्यक्ति भी अलग अलग होता है। अरस्तु देखिए, हम 3 कोटेशन इसीलिए दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्या रहा। अरस्तु के बारे में देखिए, बाय नेचर पीपल डिफर, बाय नेचर पीपल डिफर, बाय नेचर पीपल डिफर एंड ईच इज फिटेड इन डिफरेंट फंक्शनैलिटी, एंड ईच इज फिटेड इन डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, कोशिश करिएगा इनको याद करने की, आप आंसर राइटिंग लिख पाएंगे। देख लीजिए, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति यानी प्रवृत्ति के आधार पर हर व्यक्ति अलग होता है, इसीलिए हर व्यक्ति अलग कृत्यों के लिए बने हैं, इसीलिए हर व्यक्ति अलग कृत्यों के लिए बने हैं। अब आइए एप्टीट्यूड को, अभिवृद्धि को अलग अलग परिदृश्य में देखने का प्रयास करते हैं कि एप्टीट्यूड के बनाम क्या क्या होता है। कैसे कई बार हम लोग अलग अलग चीजों से कंफ्यूज कर जाते हैं ना, कि अभिवृद्धि है या कौशल है, अभिवृद्धि है या बुद्धिमत्ता है, अभिवृद्धि है या हमारी अभिरुचि है। कई लोग इसको क्या होता है, अभिवृद्धि को अभिरुचि जोड़े। अभिरुचि मतलब क्या, इंटरेस्ट। तो कई बार आपका इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि आपकी अभिवृद्धि हो। ये समझ रहे हो? आपको गाना बजाना पसंद है, इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप जन्मजात गाना बजाने के लिए बने हो। यही तो इंटरेस्ट गड़बड़ है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हमें यही नहीं पता चल पाता है कि हमें वास्तविकता में अपने जीवन में चाहिए क्या। उदाहरण देते हैं, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिविल सर्वेंट बनना पसंद नहीं होगा, परंतु समाज के दबाव से आप बन रहे हो, क्योंकि आपके पास दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है। आप समझ पा रहे हो? आपका इंटरेस्ट कुछ और है। जैसे बताते हैं, बहुत क्लासिक, जैसे मेरा इंटरेस्ट साइंटिफिक वर्क है, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूं और मेरे को सोच अलग है। मेरे को हर चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं समझने का प्रयास करता हूं, चाहे ईश्वर हो उसको भी मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूं, साइंटिफिक मेथड से देखने का प्रयास करता हूं। पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी है, राइट? इसीलिए पढ़ा रहे हैं। पैसा हो सकता है। दूसरी बात अगर आप बोलोगे तो यह कहा जा सकता है कि आपकी जरूरतें ऐसी हैं। तीसरा यह कह सकते हैं कि मजबूरी भी है। अलग अलग कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो इसी तरह से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जिनको खेलना ही पसंद है, मजबूरी ने उनको क्या कर दिया, जॉब, सरकारी जॉब करने के लिए परेशान कर दिया, तो भैया जॉब खेल छोड़ के वो कर रहे हैं। कोई संगीतकार है, शुरुआत के 10 सालों में स्ट्रगल करने के बाद उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में मौका नहीं मिला, तो बेचारा कहीं और कुछ काम कर रहा है। तो आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है,
परंतु मजबूरी आपके अंदर की क्षमता को कुछ और निखार रही है। बनेगा? अब देखते हैं डीप थिंकिंग अबाउट, क्वेश्चन लिखिएगा, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड, अभिवृद्धि अभिक्षमता का गहन अध्ययन अलग अलग परिमाप में। पहला देखिए एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल। फर्स्ट क्या है? एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल, यानी अभिक्षमता बनाम कौशल। हेडिंग समझ में आ गया? एप्टीट्यूड का मतलब है अभिक्षमता, अभिवृद्धि को हम विभिन्न आयामों में अध्ययन कर रहे हैं। हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्या है। एक लाइन बोलेंगे आप समझ जाओगे। एप्टीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, पोटेंशियल टू लर्न स्किल। पहला बड़े ध्यान से देखना, एप्टीट्यूड क्या बोलता है? पोटेंशियल टू लर्न स्किल। ठीक है, पोटेंशियल टू लर्न स्किल। पर देखिए कौशल को सीखने की क्षमता होती है, कौशल को सीखने की क्षमता। अटपटा लाइन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कौशल को सीखने की एक क्या होती है? क्षमता होती है, स्किल। वहीं पर अगर आप स्किल को देखोगे, स्किल क्या होता है उसको लिख लीजिए, स्किल लर्न टू बिकम प्रोफिशिएंसी इन एनी फील्ड, लर्न टू बिकम प्रोफिशिएंसी इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में। लिखिए इसका क्या होगा? अभ्यास आपको किसी भी क्षेत्र में दक्षता बनाने में मददगार होता है या दक्ष बनाने में मददगार होता है। फिर से बोले, कौशल आपको किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में दक्ष बनाने में मददगार होता है। दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए और अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करिए, बन जाएगा। कोशिश करो और मेरे को समझाने का प्रयास करो, इसका एक उदाहरण देने का प्रयास करो कि एप्टीट्यूड और दूसरे भाषा में स्किल को हम अगर डिफरेंस करने का प्रयास करें तो कैसे कर पाएंगे? कोई कौन सा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जिससे हो सकता है कि अभिक्षमता क्या होती है? इसमें क्या लिखा है कि किसी भी कौशल को सीखने का आपके अंदर दक्षता, पोटेंशियल, क्षमता ये होता है। अब बताता हूं, बड़े ध्यान समझना। हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सा गुण है जन्मजात। हमने कोई ऐसी लाइन को पकड़ी कि कौशल सीखने के लिए, कि मान लो हम पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा तो मुझे एक चीज समझ में आया कि मुझे याद बहुत चीज रहती है लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक। इसका मतलब मेरा ब्रेन पावर बहुत अच्छा है। तो अगर मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरे कौशल को और बढ़ा देगी। आप समझ आया? यहां देखो, फिर मैं बोलता हूं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल यह है कि आपकी मेमोरी पावर तेज है, जन्मजात मेमोरी पावर जन्मजात होगी। अगर आपके अंदर मेमोरी पावर तेज है, मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त की क्षमता तेज है, तो आप अध्ययन करके अपने कौशल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब समझना। दूसरा, अच्छा इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है हम आगे बात करेंगे। अब स्किल की बात कर रहे हैं, लर्न टू बिकम अ प्रोफिशिएंसी इन द फील्ड। अब स्किल क्या बोल रहा है? अगर उसी एजुकेशन फील्ड में आपने गहन अध्ययन किया, पढ़ाई की एजुकेशन फील्ड में, आप मास्टर हो जाओगे। एक क्या बोल रहा है? एक कौशल को विकास करने की शुरुआत बताता है और एक कौशल को निखारने का तरीका बताता है। यह आपकी बर्थ को दिखा रहा है, यह आपकी अचीवमेंट को दिखा रहा है। यह क्या दिखा रहा है? जन्मजात आपको क्या हो रहा है, किस चीज के बारे में डेवलप करने की बात करता है। और यह क्या कर रहा है? आपको यह दिखा रहा है कि आप अचीव क्या कर पाओगे। समझा? फिर बोलूं? क्लियर है? यह डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, यह आपके अंदर के पोटेंशियल को बता के आपके अंदर का कौशल का विकास कर रहा है, बर्थ कर रहा है। समझ रहा है? जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज है तो आप याददाश्त वाले किसी फील्ड में जाओगे। और याददाश्त किस चीज के लिए होती है? या तो आप रिसर्च पर्पस के लिए जाओ या तो एजुकेशनल फील्ड में जाओ। इसके लिए एक टेस्ट होता है, सैट। आप याद रखिएगा, आगे हम सैट के बारे में बात करेंगे। सैट से पता चल जाता है कि आप शैक्षणिक
में जाओगे या नहीं जाओगे। इसका अर्थ ही होता है स्कॉलरेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें साफ साफ बता देता है ये कि आपकी अध्ययन करने में अभिरुचि कितनी है, ये बता देगा आपको। समझ आ रहा है? नेट सेट वाला, नेट सेट ये दूसरा सेट है, ये वो वाला सेट वाला नहीं। सेट वाला तो वो हाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये तो अलग हो गया। स्कॉलरेटिक टेस्ट होता है, स्कॉलरेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट पूरी दुनिया में होता है। तो इसमें क्या स्कॉलर कौन बनता है? शैक्षिक ना, शिक्षाविद कौन बनेगा? पढ़ने लिखने वाला। तो ये बता देगा कि आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो। ठीक, किस मामले में? पढ़ने के मामले में। जरूरी नहीं कि बेटा एक बात और समझ लो, जरूरी नहीं कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई से आती है। स्पोर्ट्स में खेलने वाले व्यक्ति भी बिना पढ़े लिखे भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, क्योंकि उनको उनके फील्ड की दक्षता प्राप्त होती है। एमएस धोनी को पता है कि कहां फील्ड लगाने पर ये कैच उठा के मारेगा, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए तो उन्होंने, मैंने बोला क्या, अरस्तु ने क्या बोला, हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति में विभिन्न होता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी दक्षता होती है, अपनी अपनी क्षमता होती। राइट, ये उदाहरण बनेगा। दूसरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एप्टीट्यूड वर्सेस आपका स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा तो उदाहरण सहित लिखेंगे। एग्जांपल लिख पाएंगे आप अपने शब्दों में? हाँ। दूसरा लिखिए, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंसी। एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंसी। ठीक है, लिखिए, अभिवृद्धि बनाम बुद्धिमत्ता। अभिवृद्धि बनाम बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंसी किससे जुड़ी होती बेटा? मेंटल एबिलिटी। यह शब्द जो है एक शब्द पर टिका होता है केवल, मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक क्षमता। बहुत आसान शब्दों में हम समझा रहे हैं, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत आसान सरल शब्दों में समझा दे रहे हैं। इंटेलिजेंसी क्या होती है? हमेशा आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी, तो यानी आपकी बौद्धिक क्षमता आपकी कितनी है। और वहीं एप्टीट्यूड की बात करें, स्पेसिफिक डोमेन की बात करता है। ये क्या किसकी बात करता है? स्पेसिफिक डोमेन, विशिष्ट क्षेत्र के बारे में बोलेगा। विशिष्ट क्षेत्र के बारे में बोला। आप देख पा रहे होगे कि हर बार मैं एप्टीट्यूड की डेफिनेशन अलग बता रहा हूं, गौर कर पा रहे हो? यही सब मिला के एप्टीट्यूड होगा अंत में। पहले मैंने बताया वो वह पोटेंशियल होता है जो आपके स्किल को बढ़ाने में मददगार होगा। दूसरे में क्या बोल रहा हूं? स्पेसिफिक डोमेन को था, विशिष्ट क्षेत्र। जन्मजात आपको क्या सभी को मिल जाएगा? एक ही मिलेगा ना। या तो आप शरीर से मजबूत होगे, या तो आप बुद्धिमत्ता से मजबूत होगे, शारीरिक रूप से हो गया बुद्धिमत्ता, या तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगे, या तो आपको संगीत में बहुत अच्छा होगा, या तो आपको स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, अलग अलग फील्ड में। रोनाल्डो का फिजिक दुनिया के बाकी एथलीट से अलग क्यों है? को जन्मजात खेलने के लिए बना था। आयो समझ में आ गया? उसने अपनी पोटेंशियल को समझा और निखार डाला। बनेगा? दोनों में अंतर आसान है ना। एप्टीट्यूड आपको क्या बताता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। इंटेलिजेंसी आपको केवल किसके बारे में बताएगा? आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बताएगा। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में आपको जानकारी है तो मतलब आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी एप्टीट्यूड कुछ भी हो सकती है। बन जाएगा? उदाहरण दूं? एक बात बताना मेरे को बड़े ध्यान से। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्या वो प्रशासनिक रूप से भी अच्छा हो सकता है? कोई गारंटी नहीं ना। हो सकता है क्या? मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्या प्रशासनिक रूप से वेल साउंडेड होऊंगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? इंटेलिजेंट व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, परंतु उसके अंदर करुणा भाव नहीं होगी। सबसे बड़ा उदाहरण दूं आपको, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन की वाइफ ने उनको अंतिम समय में छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्यों छोड़ दिया था? कोई बता सकता है? इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं थे। करेक्ट है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे, संवेगिक बुद्धि नहीं थी उनके अंदर, जो बोला जाए भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं थी। क्यों? पता है, वो अपना घर तक भूल जाते थे। साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जिनको रिसर्च पर्पस में उनकी बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं है, लेकिन वो अपना घर भूल जाते थे। ड्राइवर जो उनको लेकर आता, उनको सब जानते थे आसपास में, वो अपना घर का एड्रेस ही भूल जाते थे। ड्राइवर उनके घर लाके छोड़ता था। वो कई बार अपनी पत्नी को भूल गए थे रिसर्च पर्पस में, इसलिए उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया था अंत में।
समझ में आ रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी पत्नी को भूल गए, अपने घर का एड्रेस भूल जाते थे। वो क्या बोलते पता, बहुत अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने, बोले कि वेस्ट वाली चीजों को मैं अपने दिमाग में नहीं रखता, दिमाग में जगह होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से वाइफ उनकी क्या रही? वेस्ट रही। मतलब उनके अंदर फीलिंग थी क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था। हर आदमी का एक समझ रहे हो? सख्त लौंडे थे वो। समझ रहे हो? इस तरीके का। तो आप समझो पाना कि इंटेलिजेंसी केवल एक चीज बताती है आपके अंदर, आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता को, मेंटल एबिलिटी को दिखाती है, परंतु एप्टीट्यूड आपके अंदर कुछ भी एक गुण को दिखाएगी, चाहे कुछ भी हो। बनेगा? अब आइए तीसरे आयाम में। आई होप ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक, तीसरा लिखिए, एप्टीट्यूड बनाम एबिलिटी। थर्ड, एप्टीट्यूड वर्सेस एबिलिटी। अभिवृद्धि बनाम, लिखिए बेटा, अभिवृद्धि बनाम क्षमता। अभिवृद्धि बनाम क्षमता। एप्टीट्यूड आपके फ्यूचर पोटेंशियल को दिखाता है। हाँ, एप्टीट्यूड बनाम के आधार पर अपन एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। चलो देखेंगे। एप्टीट्यूड और तीसरी परिभाषा दे रहे हैं, फ्यूचर पोटेंशियल, भविष्य के अभिक्षमता, या बोला जाए आपकी पोटेंशियल मतलब क्षमता। फ्यूचर स्किल नहीं कह सकते, पोटेंशियल लिखिए, बताएंगे क्यों। स्किल तो हम विकास करेंगे ना बेटा। लिखिए, ये फ्यूचर पोटेंशियल को बताती है। फ्यूचर पोटेंशियल मतलब बेटा भविष्य की क्षमता को दर्शाती है। और क्षमता क्या होती है? ये एबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रेजेंट पोटेंशियल को दर्शाती है, वर्तमान क्षमता को दर्शाती है। बेटा आप भूल जा रहे हो कि हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमको उसी संदर्भ में डेफिनेशन बतानी है, तभी तो समझोगे। ये देखो, ये क्या बोला बेटा, यहां देखो, बड़ा अच्छी चीज बोला। ये आपके भविष्य की क्षमता को बताएगी। एबिलिटी आपके अंदर अभी जो होगा वही तो क्षमता है आपके, फ्यूचर में थोड़ी ना, वो तो फ्यूचर में दूसरी क्षमता होगी। अभी आप बॉडी बिल्डर हैं, कल की डेट में एक्सीडेंट में आपको बड़े बड़े डंबल उठा नहीं पा रहे हैं, मजबूती नहीं है, तो आप अपने बुद्धि का विकास कर रहे हो या किसी और चीज का विकास कर रहे हो, तो वो आपकी फ्यूचर पोटेंशियल हो गई ना। तो एप्टीट्यूड क्या करती है? आपके फ्यूचर के पोटेंशियल को बताती है। एबिलिटी क्षमता, वर्तमान में आपके पास क्या गुण है वो दर्शाता है। एक लाइन समझ आया? 3 परिभाषा बता दिए हैं और क्लियर कट डिफरेंस बताए हैं तीनों में। ठीक है, चलें उदाहरण दे सकते हो उसका, जैसे कोई भी, जैसे कोई बच्चा है, उसकी मसला अच्छा है, तो फ्यूचर में अपन ये मान सकते हैं कि ये फिजिकली फिट रहेगा। सिविल सर्वेंट में क्या जवाब दोगे? एक लोक सेवक में इसके क्या मेला है? एप्टीट्यूड के और एबिलिटी के बीच में अगर एक आईएएस ऑफिसर के बारे में पूछे तो क्या बताओगे? ये तो चैलेंज है, पढ़ने के बाद आप कितना सोच पा रहे हैं। सर एप्टीट्यूड में जैसा भविष्य में जैसा काम करेंगे तो हाँ, आईएएस के तौर पे हम करेंगे। हाँ, तो अभी हम आईएएस की तरह ट्रेंड नहीं है, हाँ, वो अभी हमारी एबिलिटी परफेक्ट, यही मैं जानना चाहता हूं। समझना, आप प्रोविजनरी ऑफिसर रहते हो, शुरुआत में आपके अंदर अभी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, क्षमता डेवलप नहीं हुई है, आपके अंदर क्या निग्लेक्ट है, लेकिन फ्यूचर में आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, यह आपको एप्टीट्यूड निर्धारित कर देगा। वर्तमान में आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, बिना ट्रेनिंग के कैसे प्रोविजनरी ऑफिसर हो ना, बिना ट्रेनिंग के आपके अंदर क्या एबिलिटी है? कोई एबिलिटी नहीं। एक आईएएस की कोई एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, लेकिन आप फ्यूचर में जरूर एक बहुत बेहतर आईएएस बन सकते हो ट्रेनिंग के बाद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एबिलिटी कैन बी अपग्रेडेड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप प्रशिक्षित होकर अपनी क्षमता को निखारते हो। बनेगा? ठीक, आईएएस वाला ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे और हर सिचुएशन में एग्जाम्पल जरूर देते रहेंगे। फोर्थ देखिए, एप्टीट्यूड वर्सेस, लिखिए इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट, यानी अभिवृद्धि बनाम, अगर बोला जाए रुचि, इंटरेस्ट मतलब रुचि बन जाएगा। चलिए इंटरेस्ट क्या होता है? ये तो बन जाएगा आपको, ये तो बहुत आसान है। रुचि क्या होता है? काम करने में अच्छा लगना, पसंद ना, लाइकिंग्स। तो ये क्या है? दिल लगना। सही बात है, ये लाइकिंग्स। जब दिल आएगा दहिया पे तो परी किस काम की?
जब बनना है सोच ही लिए कि जब कहते नहीं है ओखली में सर दे ही दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। समझ आ रहा है? जब आईएएस में कूद ही गए हैं तो फिर टॉपर ही बनेंगे, फिर आगे पीछे क्या देख रहे हैं। ठीक है, लाइकिंग, पसंद, किसी चीज के प्रति आपकी पसंद क्या है वो दिखाती है इंटरेस्ट। और अगर एप्टीट्यूड बोले तो क्या बताता है? सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी मतलब आपके लिए यह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। यह एप्टीट्यूड क्या बताता है? सुइटेबिलिटी। आप देख पा रहे होंगे हर जगह मैं अलग अलग चीज बता रहा हूं जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट आपकी पसंद को दर्शाता है, यह बताता है कि आपके लिए क्या सही होगा। सुटेबिलिटी मतलब क्या? आपके लिए सही का निर्धारण करता है, इसे सही का निर्धारण करता है। यह क्या बोलता है? आपकी पसंद। आपकी पसंद कल ऐश्वर्या राय हो जाएंगी तो क्या आपको मिल जाएंगी? नहीं। आपकी पसंद अगर कल प्रधानमंत्री तो मिल सकते हैं प्रधानमंत्री, परंतु आपके अंदर वो गुण भी तो हो। लेकिन आपके अंदर सूटेबिलिटी क्या है? अब आप बोल दो कि हम जाके एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हो मैथमेटिक्स की, अब बोल रहे हो हम एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ो। तो ये आपको ये बताएगा कि किस फील्ड में, ये आपको बताएगा किस फील्ड में आपका रुचि है, और ये बताएगा कि आपके लिए क्या सही है। अब समझ आ गया? आप बनना चाहते हो कलेक्टर, उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्यों बन रहे हो भाई? आर्ट लो ना। समझ आ गया? आई होप समझ में आया होगा मैं जो बोल रहा हूं। अगर आप संगणक अभियंता बनना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो, तो भैया कंप्यूटर ब्रांच लो। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आर्ट लो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके क्यों जा रहे हो? उसी तरह से आईआईटी के लोग जो आईआईटी में गए हैं, आईआईटी का मतलब क्या? भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। आईआईटी की पढ़ाई करके आप आईएएस क्यों बन रहे हो भाई? सिविल सर्वेंट क्यों बन रहे हो? अपनी क्षमता का आप दुरुपयोग कर रहे हो। ये बता देगा कि आपके लिए क्या सही है, ये बताएगा आपको पसंद क्या है। जरूरी नहीं है कि हमने एक से एक जहाज को देखा है समुद्र में डूबते हुए, ये समझ रहे हो ना? तो यही वाला हाल है। तो ये पसंद आएगा। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड वर्सेस वैल्यू। फिफ्थ, वर्सेस वैल्यू बनेगा। एक क्या हो गया? अभिवृद्धि, दूसरा हो गया मूल्य। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड आंसर कैन आई डू इट, इसका याद रखेंगे। कैन आई डू इट, ये बताता है, बनेगा। क्या बताता है बेटा? अभिवृद्धि यह बताता है कि क्या क्षमता तय करती है, यानी क्या हम कर सकते हैं, आसान भाषा में क्या हम कर सकते हैं। और मूल्य क्या बताता है बेटा? क्या हमें करना चाहिए, बनेगा। शुड आई डू इट, फिर से बोलूं, ये क्या बताता है बेटा? क्या हमें करना चाहिए। ये क्या बताता है? हमें क्या करना सही होगा, वही ना, शुड आई डू इट, क्या यह करना सही होगा, यही है ना। मूल्य का वैल्यू यही हुआ। वैल्यू का मतलब क्या? क्या हमें करना चाहिए। ये क्या बता रहा है? वैल्यू का मतलब सही या गलत के बारे में अंतर बता रहा होगा। एप्टीट्यूड बताता है क्या सही है गलत, ये आपकी क्षमता बताएगा। कैन आई डू इट, आए हो, समझ में आ गया? ये क्या दर्शा रहा है? इस लाइन को अगर बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो क्षमता को दर्शा रहा है। और ये क्या बता रहा है? कि सही और गलत का अंतर स्पष्ट कर रहा है एक लाइन में। शुड आई डू इट, क्या मुझे करना चाहिए, सही होगा, जेल पकड़ पुलिस लेके जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा? ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है बेटा? राइट एंड रॉन्ग के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन, लिख लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन, सीएट बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? यह हमारे बीच में सही और गलत के अंतर को, मूल्य वही तो होता है बेटा। मूल्य का मतलब क्या? मानवीय गुण। तो मानवीय गुण कभी यह बोलेगा कि चोरी कर, नहीं, वो सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट कर देगा। और ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है क्षमता के बारे में, आपकी पोटेंशियल। अगर आपको समझ? चाबी पता है, हाँ, तो चोरी करो, लेकिन चोरी करने के पहले दिल बोल देगा भैया पाप का काम है, वो मूल्य में जाएगा। वैल्यू वैल्यू आ रहा है। समझ आ गया?
और ये क्या बोल रहा है? क्षमता। क्षमता। हाँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं तिजोरी खोल सकता हूं, तो क्यों ना खोलूं? हाँ। ये रोकेगा नहीं, ये रोक देगा। मत कर भैया, टांगे तोड़ लेंगे लोग बार पकड़ गए तो। समझ आ रहा है? इमेज खराब। इमेज खराब होगी। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एप्टीट्यूड वर्सेस अचीवमेंट। एप्टीट्यूड वर्सेस अचीवमेंट। बन जाएगा अभिवृद्धि बनाम अचीवमेंट, मतलब जो आपको मिला है, हासिल कर लिया। करेक्ट। तो इसकी बात लिख लीजिए बेटा। एप्टीट्यूड और अचीवमेंट का अंतर क्या होता है? उपलब्धता। इसमें क्या है? अभिवृद्धि, इसमें है उपलब्धता। लिखिए इसके बारे में। ये एप्टीट्यूड अगर बीज है, सीड है, तो ये क्या है? फल। सीधा है ना? एप्टीट्यूड क्या है? बीज है। बीज बोओगे बबूल का तो आम कहां से मिलेगा? वही वाला हाल है ना? तो ये एप्टीट्यूड क्या कर रहा है? एप्टीट्यूड बीज है, तो फल क्या है आपका? अचीवमेंट। आप क्या हासिल करने वाले हो? ये। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलें, सभी डिफरेंसेस याद हो गए? हाँ। अब अगर गौर करोगे, एक एक करके वापस से रिपीट करिए, देन हम टाइप्स में जाएंगे। यहां देखिए, पहला क्या बताया? एप्टीट्यूड और अचीवमेंट के बीच में एक शुरुआत है तो एक अंत है। ये स्टार्ट कहा जा सकता है, ये अंत माना जा सकता है। दूसरा, अगर एप्टीट्यूड वर्सेस वैल्यू की बात करें तो ये क्या बताता है? कैन आई डू इट? क्या यह मैं कर सकता हूं? ये आपको सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं करेगा, लेकिन वैल्यू आपको सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करेगा। तीसरा, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड यह बताएगा कि आपका क्या क्षमता है, क्या सही होगा आपके लिए करना, और यह क्या बताएगा? कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पसंद जो है, आपको गाना गाना है गाना गाइए, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए। यह आपको सही और गलत के बीच में अंतर नहीं बताएगा, मतलब जो भी आपकी पसंद होगी वो करो। और यह क्या बताएगा कि नहीं, आपकी पसंद जो भी हो, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा। कई बार माता पिता बोलते नहीं कि भले तुम्हारी पसंद है खेलना, खेलते रहो, लेकिन पढ़ाई तुमको करनी ही है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एप्टीट्यूड क्या होगा? और एबिलिटी। एप्टीट्यूड फ्यूचर के क्षमता को दर्शाता है, एबिलिटी वर्तमान में तो आपके अंदर क्या गुण है वो दिखाता है। बनेगा? ओके। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी में, एप्टीट्यूड क्या बताता है? आपको विशिष्ट क्षेत्र के आपके गुण को बताता है, और वहीं पर इंटेलिजेंसी केवल एक बताता है, आपकी मेंटालिटी, आप मानसिक रूप से कितना स्थिर हो, कितने गुणवान हो। एप्टीट्यूड और स्किल के बीच में बोले तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी प्रकार से किसी भी कौशल के सीखने की आपके अंदर क्या क्षमता है, किसी कौशल को सीखने की आपके अंदर क्षमता कितनी है, यह दर्शाता है। मतलब आपके अंदर क्या गाना गाने की क्षमता है, यह दर्शाएगा। क्या आपके अंदर साइंटिस्ट बनने की क्षमता है, यह दर्शाएगा। क्या आपके अंदर गेम खेलने यानी स्पोर्ट्स के लिए क्षमता है, यह दर्शाएगा। और दूसरा, स्किल क्या बताता है? उसी जिस चीज को आपने चुना है उसमें आप माहिर होगे या नहीं होगे, दक्षता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो दर्शाता है। बन जाएगा? सभी प्रकार का देख लिया। आप देख पाओगे कि एप्टीट्यूड के बहुत सारे डिफरेंसेस, डेफिनेशन हो सकते हैं अलग अलग आयामों में। बन जाएगा? अब लिखिए एप्टीट्यूड के प्रकार, टाइप्स। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के प्रकार क्या क्या हैं? बनेगा? पहला प्रकार लिखिए बेटा एप्टीट्यूड का, फिजिकल एप्टीट्यूड, भौतिक, फिजिकल एप्टीट्यूड, भौतिक अभिक्षमता। भौतिक अभिक्षमता, अब आप ही मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के अंदर भौतिक अभिक्षमता होगी उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, कौन कौन से कौशल होने चाहिए जन्मजात? जिसके अंदर भौतिक अभिक्षमता होगी उसके अंदर क्या क्या होगा? स्टेमिना, करेक्ट, मसल पावर बहुत अच्छा होगा, फिजिक बहुत अच्छा होगा, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगा, हट्टा कट्टा होगा, स्टेमिना होगी, पावर होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ होगा। समझ आ रहा है? अच्छी फिजिक होगी। फिर से बोल दें,
स्टेमिना होगी बेटा, शारीरिक शक्ति होगी, क्षमता होगी, शारीरिक शक्ति होगी, सहनशीलता होगी, ये सब चीजें होंगी। बेटा एक बात बताइए, जिस भी व्यक्ति का फिजिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है वो किस फील्ड में जाना पसंद करेगा और किस फील्ड में होना चाहिए उसे, ये आप अपने आप को चेक करते रहना इसी आधार पर। उससे होना चाहिए भाई कोई फिजिकल वाली जगह। हाँ, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, परफेक्ट, स्पोर्ट्स हो गया, आर्मी हो गया, उसके साथ साथ आपका पुलिस हो गई, वही मतलब पुलिस हो गई, आर्मी हो गई और स्पोर्ट्स हो गया, और बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में बॉडी बिल्डिंग जैसा, और करेक्ट, बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, इन सब चीजों में उसका कार्य होना चाहिए, एथलेटिक्स में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में ओलंपिक गेम वगैरह इन सब में खेलना चाहिए, ऐसे लोग होंगे। बन जाएगा। तो पहला क्या हुआ बेटा, अगर हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर स्टेमिना है, फिजिक अच्छा, आपके बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, हाइटेड है, मजबूत है शरीर से, तो आप कौन सी चीज में काम करना पसंद करेंगे, भाग दौड़ी वाली चीज में। वो ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह तो अलग चीज होती है, लेकिन फिर देखेंगे, एग्रीकल्चर इमोशनल ज्यादा है, ठीक है, हाँ ठीक है, बनेगा। यहां चलिए आगे आइए, आर्म्ड फोर्सेज हो गया, मेंटल एबिलिटी किस में, अब दूसरा देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, मानसिक वो होगा, मेंटल एप्टीट्यूड होगा तो बेटा उसके अंदर कौन सी चीजें होंगी डेवलप, यहां देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, जन्मजात, एनालिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस, करेक्ट, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, चीजों, तार्किक क्षमता होनी चाहिए, इसी को लॉजिक्स कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट है, हाई मेंटल पावर होना चाहिए, मेंटल पावर यानी कि मेमोरी होनी चाहिए, ये सब गुण इसके जन्मजात होने चाहिए, ये दिखा देगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, रीजनिंग होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूमेरिक गणना करने की बहुत अच्छी क्षमता होनी चाहिए, यानी कि नंबरों की गणना करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ रहा है, यानी कि न्यूमेरिक पोटेंशियल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे सभी चीज होनी चाहिए। हाँ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, हाँ, वही अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाली चीज जो कंप्यूटर में होती है ना, गणना करने की क्षमता बहुत तगड़ी है। बेटा ऐसे लोग किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं, साइंटिस्ट बनाओ, करेक्ट, टीचर बनाओ, साइंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, ऐसे फील्ड के लिए बने होते हैं। तो दो चीज हो गई। अब आइए तीसरा, मेंटल के बाद इमोशनल एप्टीट्यूड, भावनात्मक, इमोशनल एप्टीट्यूड, भावनाओं में बहने वाले भी होते हैं दो चार, तो एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यानी भावनात्मक जो कि अभिवृद्धि हो। एक बात बताइए, इनमें कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए, हाँ हम यही जानना चाह रहे हैं, अच्छा लिख लीजिए, इनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए, मैं ये लिख देता हूं, कुछ नया शब्द लिख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका मतलब लिखवा देते हैं, थिंकिंग आप लिख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले होने चाहिए, बनेगा, लिखिए। अमूर्त लिखिए, अमूर्त चिंतन वाले होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है आइसोलेशन में सोचने वाले, यानी एकांत में जिनकी बुद्धि तेज चलती है, भावनात्मक, आखिर वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, दोनों चीज होती है ना, इमोशनली स्ट्रांग होना और इमोशनली, यानी इमोशनली वेल साउंडेड, एकांत में रहने वाला, कहते नहीं कि जो व्यक्ति एक अकेला जीना सीख गया वो शेर के बराबर होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब सोचते हो आइसोलेशन में जीने वाला, एकांत में जीने वाला व्यक्ति बनेगा। एकांत में जीने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा, स्ट्रांग, वेल मेंटेड, इसमें लिख लेंगे, उदाहरण लिख लेंगे बेटा, इसका क्या है, आइसोलेशन थिंकिंग वाला व्यक्ति, यानी एकांत में सोचने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा हाई माइंड वाला व्यक्ति हो जाता है, बन जाएगा। बनना क्या चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े रिसर्चर बनते हैं, ऐसे लोग लोगों को प्रेरणा देने वाले बनते हैं, बहुत बड़े
फिलोसफर तो अलग चीज आती है, फिलोसफर में तो वो दोनों तरफ से स्विंग बोथ साइड वाले होते हैं, उनका नहीं है। ये लोग जो होते हैं बहुत तगड़े मानसिकता वाले होते हैं, ये बहुत ज्यादा अचीव करते हैं। जैसे ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं या देश में बहुत बड़े बिजनेस माइंड बनते हैं। ऐसे लोग जो हैं ज्यादा सोशलाइज नहीं होते, परंतु इनका ब्रेन पावर बहुत होता है। जैसे डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, डेटा माइनिंग वाले क्षेत्र में बनते हैं, ये काफी पावरफुल थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट माइंड बता अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति बनेंगे, ठीक है, अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति बनते हैं, बन जाएगा बेटा। ऐसे लोगों के अंदर इंपैथी, अब जो वो बोल रहा था वो लिख लीजिए। इंपैथी होती है, करुणा भाव होती, कंपैशनेट होता है, करुणा भाव होती है, बन जाएगा, करुणा भाव जैसी चीजें होती है, बन जाएगा। ऐसे लोग बेटा क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं बेटा भारत में होने वाले दंगों को रोक सकते हैं, बहुत बड़े ओरेटर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऑरेटर हो सकते हैं, करेक्ट, हो जाए ना, ओरेटर बन सकते हैं। ओरेटर मतलब प्रवक्ता, जैसे हिटलर, और पॉलिटिशियन हो सकते हैं। विवेक बिंद्रा क्या है? कौन विवेक बिंद्रा? मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ स्पीकर हो सकते हैं, करेक्ट, ऑरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, करेक्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छे प्रेरणादायक श्रोता बन सकते हैं, प्रेरणा देने वाले। तो ये ऐसी चीज हो सकती है। अब आइए आर्टिस्टिक। हाँ, आइसोलेशन में रह के कोई इमोशनल कैसे हो सकता है? बहुत हो सकता है। आइसोलेशन में रहने वालों लोगों की इमोशनल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग बेटा हैकर होते हैं, बहुत तगड़े हैकर होते हैं। वो इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको दुनिया की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने अंदर में ही सेल्फ होते हैं वो, और बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ही हाई थिंकिंग वाले। उनको सोशलाइजेशन से मतलब नहीं होता, अकेला जीवन जीना पसंद करते हैं वो, फैमिली फ्रेंड से सोसाइटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रांग माइंड के होते हैं, उनसे जीत पाना असंभव होता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे 50 गुना ज्यादा सोच के बैठे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए समय देते हैं, किसी और के लिए नहीं देते वो। और ऐसे लोगों को हरा पाना बहुत असंभव होता है। बनेगा? चले एक और लिख लीजिए, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, बौद्धिक अभिक्षमता। ऐसे लोगों को देखिए, बौद्धिक अभिक्षमता, इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये रीजनिंग बेस्ड है, करेक्ट, रीजनिंग बेस्ड। कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होती है बेटा इनके बीच में, बन जाएगा, क्लैरिटी होती है। इंटेलेक्चुअल बहुत तेज होते हैं, इसमें आएंगे फिलोसोफर, करेक्ट, इसमें आएंगे दार्शनिक। इसमें सबसे अच्छा कार्य करने वाले होते हैं फिलोसोफर, दार्शनिक, फिलोसोफर होते हैं। इनमें दार्शनिक आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं, शिक्षाविद आते हैं। इसी में आईआईटी वगैरह के प्रोफेसर वगैरह हैं। बनेगा? इसी में आपके स्कॉलर्स आते हैं, इसी में आपके वो आएंगे नोबेल लॉरेट्स, जो लिटरेचर में, साहित्य में कार्य करते हैं, साहित्यकार लोग आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं इंटेलेक्चुअल में। बन जाएगा? इसी में एक चीज और है बेटा, लॉ मेकिंग वाले व्यक्ति आते हैं। इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड वाले में लॉ मेकिंग, जैसे जस्टिस, जुडिशरी सिस्टम आती है, जुडिशरी सिस्टम आती है, इसी के तहत न्याय व्यवस्था जुड़े, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले ये लोग होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रांग माइंड चाहिए होता है। कानून बनाने के लिए बायस नहीं होने चाहिए, स्ट्रांग माइंडेड व्यक्ति होने चाहिए, तार्किक क्षमता पर। इसे तो लिखा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है उनके अंदर, उनको पता होता है कि कानून किसके लिए लाना है, किसके लिए नहीं लाना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बन जाएगा बेटा? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? अवधारणात्मक संबंध में स्पष्ट हो, अवधारणात्मक संबंध में स्पष्ट हो, अवधारणात्मक स्पष्टता चाहिए। किसी अवधारणा के प्रति उनको क्लियर कट माइंड है कि सोशल डिफरेंशियल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिलीजियस डिफरेंशियल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लियर कट माइंड होते हैं। ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं न्याय व्यवस्था में। एक और लिखिए, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बन जाएगा आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के बारे में बात है, रचनात्मक क्षमता।
ऐसे लोग जिनकी रचनात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है, आर्टिस्टिक हो। तो बेटा एक बात बताइए, रचनात्मक जिनके अंदर, उनके अंदर क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक गुण। अगर जो भी व्यक्ति आर्टिस्टिक एबिलिटी है, बड़े ध्यान समझना, जिसके अंदर कोई रचना करने की क्षमता हो, ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक गुण क्या होता है? क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य। इनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। किसी चीज को जो देखोगे आज की डेट में, अगर उदाहरण दें, वीडियो एडिटर के अंदर बहुत अच्छी रचनात्मक, फोटोग्राफी, ये सब इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो वीडियो एडिटर बन सकते हैं, फोटोग्राफी बन सकते हैं, ऐसी डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर्स, जिनके अंदर एक्टर्स, ड्रामा, ये सब बन सकते हैं। तो इनके अंदर ये होनी चाहिए। तो आर्टिस्ट में तो कोई भी हो सकता है, पेंटर, आर्ट, हाँ, तो ऐसी चीज। तो एग्जांपल, पेंटर, सिंगर, और दूसरा मॉन्यूमेंट्स डिजाइन करने वाला आर्टिस्ट, सभी आ जाएंगे, बनेगा। आगे एक और लिखिए, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड, यांत्रिक अभिक्षमता। ऐसे लोगों के अंदर बेटा क्या हो चाहिए? यंत्र बनाने, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं ऐसे लोग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन्स, इनके अंदर मशीनों को समझने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन्स, ऐसे लोगों में मशीनों को समझने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है, बनेगा। ऐसे लोगों के अंदर मशीनों को समझने, जैसे इंजीनियर, अभियंता जैसे लोग बनते हैं, इसके अंदर कौन आएंगे? इंजीनियर्स आएंगे, इंजीनियर आते हैं, बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा सभी। अब आइए अंत में एडमिनिस्ट्रेटिव लिख लीजिए कहीं पे, प्रशासनिक अभिक्षमता के बारे में। कहां लिख दें इसमें? हम यहां लिख देते हैं, अलग से, अलग पन्ने में लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। क्या होना चाहिए? क्षमता, वही हम जानना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होनी करेक्ट, चाहिए। पहला यही है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए। करेक्ट, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट, स्किल्स होने चाहिए। करेक्ट, जजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, हम MGMT लिख रहे हैं, पूरा लिखिए। प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए। लोगों के बीच में बात करने की होनी चाहिए। आपके अंदर परसुएशन स्किल होनी चाहिए, ऐसी चीज। लोगों की भावनाओं को समझने वाला परसुएशन कौशल, प्रेषण होना चाहिए। परसुएसिव स्किल होनी चाहिए, परसुएसिव स्किल होनी चाहिए। दूसरों को समझाने की अभी क्षमता होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज, करुणा, एम्पैथी, बहुत सारी। ऐसे लोग किस में जाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे? जाहिर बात है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा तो सिविल सर्वेंट, IAS IPS बनेंगे। तो ऐसे लोग किस फील्ड में जाएंगे? अखिल भारतीय सेवा लिख देते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस लिख देते हैं, सभी आ जाएगा उसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज में आने चाहिए, अखिल भारतीय सेवा में आएंगे। IAS IPS हो गए, है ना, IFS हो गए, अलग और भी UPSC, सिविल सर्वेंट, स्टेट PSC, इन सब में शामिल होते हैं, बन जाएगा। अब लिखिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टेस्ट एक एक करके लिखिए, थके तो नहीं ना? पक्का लिखिए। मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड ना, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अभिक्षमता का मापन किस आधार पर किया जाता है? जो प्रसिद्ध है हम उनके नाम लिख देते हैं। पहला लिख लीजिए बेटा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, मेजरमेंट के बारे में, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, डैट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डाट कहते हैं इसको, DAT। बेटा इसको अंग्रेजी में ही लिखेंगे, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता क्या, बहुत बता देते हैं आसान भाषा में। इसमें बेटा किसी व्यक्ति के अंदर के मल्टीपल गुणों को चेक किया जाता है, किसी एक क्षमता को नहीं, बनेगा। इसमें क्या चेक करते हैं बेटा, लिख लीजिए एक लाइन में, मल्टीपल पोटेंशियल्स को चेक करते हैं। डैट को कैसे दे सकते हैं? डैट को, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते कैसे कैसे
कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट लिया जा सकते हैं। डैट का मतलब होता है आपके अंदर की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को चेक किया जाता है। कैसे? स्पोर्ट्स में चेक किया जाता है, पहले आपकी फिजिकल एबिलिटी, फिर मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, अलग अलग फील्ड में आपकी एबिलिटी चेक कर जाती है और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि आप किन किन चीज में माहिर हो। तो इसमें क्या होता है, आपकी मल्टीपल पोटेंशियल देखा जाता है, यानी कि आपकी विभिन्न क्षमताओं को देखा जाता है। मल्टीपल पोटेंशियल को चेक किया जाता है, आपकी विभिन्न क्षमताओं को बेटा चेक किया जाता है। बनेगा बेटा? पिंक समझ आ रहा है? ओके, मल्टीपल क्षमताओं को देखा जाता है, बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ज्यादातर बेटा किस चीज से जुड़ा होता है? शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा होता है। ऐसे लोग जो शिक्षा में विभिन्न आयामों में सोचते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो अलग अलग फील्ड को देखते हैं। तो ये अगर आप बोलोगे तो किस चीज से जुड़ा है? एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ है। एक शब्द में लिख लीजिए, ये शिक्षा संबंधित है, एजुकेशनल। ये एजुकेशनल एबिलिटी को चेक करता है, क्षमता को चेक करता है। ये याद रहेगा, डार्ट टेस्ट। दूसरा टेस्ट के बारे में बात करते हैं डार्ट के बाद बेटा, लिखिए। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, अगर आपकी चेक की जा रही है, अगर ये इस तरह की टेस्ट हो रही है डार्ट में, तो आपकी कौन सी स्किल? वोकेशनल स्किल देखी जाती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देखी जाती है, आपकी वर्बल स्किल देखी जाती है। बनेगा? वोकेशनल मतलब आपकी प्रोसीजर। वोकेशनल मतलब क्या होता है? ऐसा जिससे आपके काम करने के, करेक्ट, कौशल जैसी चीजें, जैसे नई मंजिल जैसे महात्मा गांधी की थी, उसमें क्या था? शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, समझ, ऐसी चीज। अब लिखिए दूसरा टेस्ट के बारे में लिखिए बेटा। दूसरा टेस्ट बेटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में GATB कहा जाता है। GATB टेस्ट होता है ये। आसान भाषा में बता दें, इसमें क्या किया जाता है बेटा? इसमें आपकी वोकेशनल एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। बन जाएगा? आपके व्यवसायिक क्षमता को चेक किया जाता है। एक शब्दों में व्यवसायिक क्षमता, वोकेशनल एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। आसान शब्दों में बता दें, व्यवसाय संबंधित आपकी मैनेजरियल पावर को चेक किया जाता है। आपको प्रबंधन कितना अच्छा आता है, आप कितने अच्छा चीजों को मैनेज कर सकते हो, इसको ध्यान दिया जाता है। तो ये बन जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब नेक्स्ट लिखिए बेटा, इसके अलावा अगर तीसरे टेस्ट की बात बोलते हैं, आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट या बैटरी, इसे बैटरी कहा जाता है। इस फील्ड में एप्टीट्यूड में हर चीज को बैटरी के नाम से कहते हैं। तो लिखिएगा ASVAB टेस्ट कहा जाता है। ये किसके लिए कहता है? आपको सैन्य, फिजिकल, करेक्ट, ये फिजिकल एक्टिविटी यानी मेनली सैन्य व्यवस्था के लिए, किसी भी देश की सैन्य क्षमता के लिए किया जाता है। फिजिकल टेस्ट होता है, हमारे यहां भी होता है फिजिकल टेस्ट। ब्लैक कैट कमांडो जो सुना है ना, ब्लैक कमांडो, उनके परीक्षण के लिए यही टेस्ट होता है। आपको 48 घंटे तक बिना पानी और बिना किसी चीज के आपके शरीर में 80 किलो से ज्यादा वजन लगा के आपको कई 100 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, खाना पानी नहीं देता और पीने के लिए कीचड़ वाला पानी देता है। ये टेस्ट कराता है। और इतने जब थके रहते हो तुरंत आपको सोने नहीं दिया जाता, फिर टेस्ट करते हैं। तो मल्टीपल चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, ये टेस्ट है। बनेगा? आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है मेनली ये। अंत में लिखिए सैट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सैट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट बन जाएगा। और साथ में GRE, ये दोनों का एक ही काम होता है। GRE का लिख लीजिए, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, इसके बारे में तो सुने होंगे। इससे हायर स्टडीज के लिए आपको विदेशों में भेजा जाता है GRE के थ्रू। GRE हो गया, टॉफल हो गया, ये सब। तो ये बन जाएगा स्कॉलरशिप। ये किसके लिए है? शैक्षणिक क्षेत्र के लिए होता है, शैक्षणिक एजुकेशनल फील्ड के लिए। इस टेस्ट को अगर बोलोगे तो एजुकेशनल फील्ड के लिए, एजुकेशनल शैक्षणिक में भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। मेंटल एबिलिटी, इसमें आपकी किस चीज की चेक होती है? आपकी मानसिक दशाओं के बारे में चेक होती है, मेंटल टेस्ट होता है। ठीक है? एक और लिखिए, मैथ,
ना मैथ मैनेजमेंट मैनेजमेंट करेक्ट है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बन जाएगा। प्रबंधन अभिवृद्धि परीक्षण, प्रबंधन अभिवृद्धि परीक्षण मैट। इसमें आपके मैनेजमेंट की दक्षता को देखा जाता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन के बारे में जानकारी मिलती है इससे, कितना अच्छे से संसाधनों का, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं इसमें, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, रिसोर्स मैनेजमेंट। बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट आईएएस ऑफिसर लोगों की की जाती है, क्योंकि कलेक्टर यही होता है, संसाधनों का मैनेज करने वाला। अब समझ में आ गया होगा। एप्टीट्यूड अब आपको गहराई समझ में आया, ये हमारा अंतिम था। अब अगर हम बोल दें एप्टीट्यूड के एप्लीकेशन क्या होती है, तो लिख पाओगे उसकी उपयोगिता क्या होती है। एप्टीट्यूड अभी क्षमता क्यों चेक की जाती है, अगर किसी भी आईएएस ऑफिसर वगैरह में एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है तो आखिर क्यों चेक किया जाता है कि एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। उससे उसकी पोटेंशियल पता की जा सके और उससे रिलेटेड Okay. उस वर्क में उसको डाल के उसकी स्किल को और निखारा जा सके। जल्दी से लिखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहला डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पहला एप्लीकेशन क्या होगा, निर्णय लेने की क्षमता। एथिकल गवर्नेंस, नैतिक प्रशासन, नैतिक प्रशासन जिसके अंदर एप्टीट्यूड होगा नैतिक प्रशासन। लीडरशिप, लीडरशिप एंड लीडरशिप नेतृत्वकर्ता और क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट यानी पहले क्या होगा नेतृत्वकर्ता और क्राइसिस में संकट नेतृत्व करने वाला। पब्लिक डीलिंग, पब्लिक डीलिंग ठीक है, पब्लिक डीलिंग बेटा जन संवेदनशीलता या कहा जा सकता है हाँ जन संवेदनशीलता के बारे में। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ठीक है, यानी नीतियों का प्रबंधन करने वाला या उसे क्रियान्वित कराने वाला, ठीक है, क्रियान्वित करवाने वाला बन जाएगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे। और सबसे बड़ा ग्रीवांसेस रिड्रेसल, ग्रीवांसेस रिड्रेसल लोगों की समस्याओं को निपटारा करने वाला। ये सभी क्वालिटी जो होती हैं ये डेवलप कर जाती हैं अगर आपके अंदर अभिक्षमता बहुत अच्छी है, अभिरुचि बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या होता है ये याद रखेंगे। सिविल सर्वेंट में एप्टीट्यूड एप्लीकेशन कई बार सवाल आया है कि एक लोक सेवक में एप्टीट्यूड को क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, इन सभी कारणों के कारण। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हेडिंग बता दिया है, आप आराम से आंसर लिख पाओगे। तो एप्टीट्यूड आपको समझ में आया, अभिक्षमता क्या होती है। अब हमारा कल जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब मंडे को जो हमारा चैप्टर होने वाला है इमोशनल यानी कि संवेग बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आई होप समझ में आया होगा। एप्टीट्यूड एटीट्यूड में आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच के अंतर को लिखिएगा। शुरुआत में आते ही सबसे पहले इन्हीं दोनों के अंतर के बारे में बताया था, अब कोशिश करिएगा, ये पढ़ा दिया आपको, एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है, एटीट्यूड पढ़ा दिया है, दोनों के बीच में एक चार्ट बनाकर 10 बिंदुओं में दोनों का डिफरेंस बताइएगा। होमवर्क के लिए यही है, ठीक। मंडे